उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस साजिश का योगी सरकार ने पर्दाफाश कर दिया है। 74 अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें से सबसे ज़्यादा 31 मथुरा से पकड़े गए हैं। मथुरा यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो पवित्र स्थान जो लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इन जगहों से भी अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के सरकार की। इस वक्त हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर गोरखपुर में हैं। गोरखपुर के लोग इस कामयाबी पर क्या सोच रहे हैं, गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं, इन अवैध रूप से जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उनको लेकर उनकी सोच क्या है, उनकी राय क्या है, ये जानने के लिए हम गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार चौराहे पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ चाय की दुकान पर हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, एक बड़ी कामयाबी मिली है उत्तर प्रदेश की सरकार को। 74 अवैध रूप से जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस तरह की न्यूज़ ले आया। देखिए, ऐसा है 74 वो गिनती के पकड़े गए हैं। यहाँ जितने भी ये घूम रहे हैं भिखमंगे के रूप में, और आज जो पूरा शहर है पटा पड़ा है, ये सब रोहिंग्या हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और या तो इन सबों की उचित व्यवस्था हो, अन्यथा इन सबों को ये जहाँ से आए हैं वहाँ भगाए जाएँ, क्योंकि समाज में एक नई विकृति पैदा हो रही है। देखिए, इन सबों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो औरतें हैं जो बिना गार्जियन की औरतें हैं, जिस पर कोई दबाव नहीं है। इस तरह से अनाधिकृत बच्चों का पैदावार हो रहा है और 10 साल, हर 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद बच्चों का दुरुपयोग हो रहा है। तो सरकार को इससे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ सुरक्षा का ही थ्रेट नहीं है, ये और भी सामाजिक कुरीतियों की ये जननी है, जड़ है। क्यों, आप क्या सोचते हैं? 74 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है अवैध रूप से, जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, कितनी बड़ी कामयाबी है? ये बहुत बड़ी कामयाबी है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन गोरखपुर में ही हमको लगता है कि कुछ नहीं, ऐसे 300-400 लोग घूमते हैं। इस पे भी उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ के अधिकारियों, आला अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरा हो जाएंगे और ये जहाँ से आए हैं इनको यहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए। इस पे सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? कहीं न कहीं हमारे देश की कानून व्यवस्था कहीं विफल हो रही है कि लोग घुसपैठिए इतना हमारे देश में आ जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, और तुरंत इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए पूरे देश में, पूरे भारत में जांच होनी चाहिए कि इस तरह के लोग कितने पाए जा रहे हैं। इस पर सख्त से सख्त नियम कानून बना करके इनको दंडित किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है भाई साहब इस मुद्दे पे? भैया, पर्लेगंज से आगे बढ़ेंगे तो देवरिया बाईपास है। देवरिया बाईपास पे रोहिंग्या मुसलमान बहुत दिनों से रह रहे हैं और वहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति बनाते सब, और गणेश भगवान की मूर्ति बना के पहले वो अपना बेचना शुरू किए। आज वो वहाँ पे बेचना तो बंद कर दिए, अब आजकल झाड़ू बेच रहे हैं सब। और यहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इलाहाबाद के आप चले जाए बंधे पे, कम से कम वहाँ 400-500 घरें बना के उस बंधे के ऊपर रह रहे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आपकी क्या राय है भाई साहब इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ठीक है, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस को इस कामयाबी के लिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान से महिला चल के सीमा हैदर यहाँ हिंदुस्तान में आ गई। कहाँ आपका खुफिया तंत्र था? क्या आप कर रहे थे? अभी मान लीजिए कोई ना खुदा न खास्ते कोई बात हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? इस पर सोचने वाला ये भी विषय है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हर शहर में इस तरह के जो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो या दूसरे लोग, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत से ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश में जहां इस तरीके के सघन जांच अभियान की आवश्यकता है। अब हम चलेंगे एक दूसरे चौराहे पर और जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर के लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं।
इस वक्त हम शास्त्री चौक पर मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 74 अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या राय है। भाई साहब, जो 74 अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है 31 लोगों की मथुरा से। बहुत महत्वपूर्ण जगह है, संवेदनशील जगह है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आपकी क्या राय है, ये कामयाबी है या आपको लगता है कि इस तरीके के सघन अभियान कई शहरों में चलाए जाने चाहिए? ये तो सही बात है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है ऐसे क्षेत्र में जहां आस्था का केंद्र भी है, और सब लोग जानते हैं कि ऐसी जगहों पे गतिविधियां हो सकती हैं, आगे भी हुई हैं, पहले भी हुई हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत सफलता का कदम है कि इतने सारे रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन रही बात सिर्फ यहाँ तक रुकने की नहीं है, इसको और भी देश के तमाम राज्य में, तमाम प्रदेशों में इसको और भी चलाना है कि इस तरह से जैसे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, हर ज़िलों में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ज़िलों में भी रह रहे होंगे, सघन जांच होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है, उसको बनाए रखने के लिए ये जांच जरूरी है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आगे बढ़ाया जाना चाहिए इस जांच को। आपकी क्या राय है भाई साहब, ये जो गिरफ्तारी हुई है, आप इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? गिरफ्तारी के बारे में ये जो हुआ अच्छा ही हुआ है, और देश हित में निर्णय है, बहुत अच्छा हुआ है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत ही सराहनीय कार्य है। सरकार का जो ये विषय है बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसको सरकार को हर एक शहरों में इस टाइप के चलाने चाहिए, जैसे कि अभियान पुलिस का जो दस्ता है इस तरह से लोगों को पकड़े और गिरफ्तार करे। बहुत ही सरकार का खैर सराहनीय कदम है। सराहनीय कदम है। सरकार के सतर्कता की वजह से, अलर्टनेस की वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत सराहनीय कार्य हुई है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, और आगे भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। हर देश, हर जिले में, हर शहर में ये इन लोगों को पकड़ना चाहिए, गिरफ्तारी इन लोगों को होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, एक और आपकी एक राय लेंगे कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, क्राइम, क्रिमिनल्स और इस तरीके के जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोचते हैं, ये कितना बड़ा सक्सेस रहा है, कितनी बड़ी सफलता रही है ये? देखिए, अभी आए दिनों में दंगा मणिपुर से लेके बंगाल के कई भी जगहों पे हो रहा है जिस तरह का, हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें अवैध आपत्तिजनक जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसे वर्ग से आते हैं या शामिल हैं उसमें, जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर जीरो टॉलरेंस को आगे बढ़ाना है या इस मुद्दे को लेके पूरे देश में ये नीति अपनानी है कि दंगा व्यवस्था सारी चीज़ें बनाए रहें, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बनाए रखा जाए, तो सर्वप्रथम ये काम करना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस के लिए सारे किसी भी प्रदेश को अनछुआ ना किया जाए। हर ज़िले में, हर प्रदेश में ये व्यवस्था रखनी चाहिए कि कंट्रोल इस तरह से रहे कि जिस तरह से बाहरी लोग, अवैध लोग, संदिग्ध लोग आ जा रहे हैं, या किसी भी बड़े घटना की साजिश हो सकता है चल रही हो किसी के दिमाग में, इस पे पूरी तरह से रोकथाम का काम किया जाना चाहिए। ये तो एक सघन जांच अभियान की आवश्यकता है पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में, और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे तमाम लोग जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हों या कोई और लोग, एक लिस्ट होनी चाहिए, सरकार के पास एक डेटा होना चाहिए कि ऐसे कितने अवैध लोग हैं जो उनके ज़िलों में रह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।